कक्षा में एक नए विषय को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रूफ शोधन। प्रूफ शोधन प्रैक्टिकली भी करने के लिए आ जाता है और कई बार इस प्रूफ शोधन के चिन्हों के बारे में बात कर लेता है। जैसे हमारे पास हिंदी में विराम चिन्ह है, अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, कोष्ठक है आदि। उसी प्रकार संपादन के लिए प्रूफ का काम होता है और प्रूफ शोधन के लिए कुछ खास चिन्ह होते हैं, उसकी पहचान होनी चाहिए। पेपर में ये तो आ ही सकता है ये क्या है, तो आप बता देंगे अल्प विराम है। ये आ जाए तो आप बता देंगे अर्ध विराम है। ये आ जाए तो ये पूर्ण विराम है। ठीक है, ये सब ये तो कह रहे हैं विराम चिन्ह। ठीक ऐसे ही मैंने कहा प्रूफ के चिन्ह भी आ सकते हैं। मान लीजिए ये निशान आ जाए, अब पूछ ले बताइए ये संपादन में कौन सा चिन्ह कहलाता है। ये कहलाता है ऐड का साइन। ऐड मतलब जोड़ना। अगर आपको कहीं कुछ जोड़ना है तो ये चिन्ह लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, पहले तो ये ध्यान रखें। मान लीजिए ये हमारा पेज है और इसमें लिखा है राम। लिखना था क्या, राम ने खाना खाया, वह घर चला गया, ऐसे लिखा है। लेकिन इसमें गलतियां क्या थी, इसमें गलतियां थी कि यहां पर एक ने आना था जो नहीं है। तो ऐड करना है तो ऐड का निशान यहां लगेगा और इधर लेफ्ट में वापस एक ऐड का निशान लगकर जो चीज ऐड करनी है वो लिखना है ने। ध्यान रखना, शोधन जो होगा, चिन्ह जो लगेंगे वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लगेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, हाशिया। ये पेज है मुख्य पृष्ठ, इसके इधर का हिस्सा हाशिया, इसके इधर का हिस्सा हाशिया। इसलिए ग्रीन शीट होती है ऑफिस में जिसमें संशोधन का काम होता है, उसमें दोनों तरफ हाशिया खींचा रहता है ऑलरेडी। ठीक है, आप जो कॉपी लाते हैं, किताब लाते हैं, उसमें भी एक तरफ इधर हाशिया रहता है, इधर हाथ से खुद बना लेना पड़ता है। तो जो A4 का पेपर आता है इसमें टाइप होकर आता है, उसमें दोनों जगह मार्जिन छोड़ा जाता है इसीलिए। तो पहले गलती यहां से यहां लगानी है। मान लो यहां जाकर पेज खत्म हो जाता है और गलतियां और बहुत सारी हैं, तो फिर गलतियां यहां से स्टार्ट होंगी फिर इधर की ओर। पहले लेफ्ट का पूरा कॉलम भर जाएगा, ठीक है, फिर राइट के कॉलम पे आएंगे। तो ये हो गया ऐड का साइन। अब मान लो राम ने खाना खाया, यहां पर पूर्ण विराम आना चाहिए था, तो यहां पर एक पूर्ण विराम। मान लो वहां खत्म हो गया था, हमारा इतना ही था हमारे पास एरिया, और यहां पर भी इतना एरिया था, तो वहां खत्म हो गया। तो फिर हम यहां लेंगे और ये बनेगा ऐसा सर्कल में एक डंडा, जिसे पूर्ण विराम की पहचान कहते हैं। तो ये ऐड का साइन हुआ। क्लियर हो गई यहां तक बात। इसी तरह से हमें समझना पड़ेगा इसे पूरे को। तो ये हुआ ऐड का निशान। जिसे ये निशान नहीं आते वो क्या करता, वो अपने हिसाब से यहीं पर ऐड का निशान बनाकर यहां लिख देता ने, या यहां खुद ही बना के पूर्ण विराम और यूं गोला बना देता इसके अंदर ही। ऐसे काट छांट नहीं होती, ये जुगाड़ है। जो नियम है उस नियम के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। क्लियर हुआ पहला चिन्ह क्या है हमारा। अब आइए दूसरे चिन्ह की ओर चलें ऐड के साथ। और हमारे पास है क्या, इसे हटा दें, इसे हटा दें अभी, और देखते हैं इसमें। मान लो राम ने खाना खाया, ये पूर्ण विराम, ये सही लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब हमें कुछ और निशान की ओर चलना है। ये तिरछी रेखा एक है जिसे कहते हैं चेंज। चेंज करना है। मान लीजिए यहां पर हमारे पास खानो लिखा था, खाना की जगह खानो टाइप हो गया, ठीक है, या वह की जगह कह छप गया, कह। अब हमें क्या करना है, चेंज करना है। चेंज या क्या करें, कहें रिप्लेस। इसके लिए साइन है तिरछी रेखा का। ऐड में हमारे पास कुछ नहीं था, हमने ऐड किया था, रिप्लेस करना है
किसको? ये नो को। अब खाना में ना तो हमारे लिए दिक्कत नहीं दे रहा है, दिक्कत दे रहा है आग की मात्रा। एक्चुअल में आनी चाहिए थी, ओ की मात्रा लगी है, तो इस मात्रा पर यूं तिरछी रेखा खींच देंगे और यहां लाकर क्या लिख देंगे? आ का डंडा ऐसा बना देंगे। इसका मतलब ये कि आ लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको पूरे को ही काट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल खानो लिखा था, इसको पूरे को काट देते हैं और यहां लाकर लिख देते हैं ना। ये आप व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर लीजिए, लेकिन नियम यह है कि जहां परेशानी है, जहां त्रुटि है, सिर्फ उसी को ही काटा जाए। मात्रा में प्रॉब्लम है, वर्ण में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिकली जब करते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये नियम सही नहीं है। नियम सिद्धांत ये है। अब यहां पर वह लिखना था, ये कह है, तो इसको तिरछी रेखा बना दी और यहां लिख दिया वह, यानी ये भी शुद्ध हो गया। ये चेंज का निशान था, तो दूसरा निशान हुआ चेंज का। अब आइए तीसरे निशान की ओर चलें। देखें, ठीक है, ये सेंटेंस आ गया, राम ने खाना खाया, वह घर चला गया। लेकिन खाना और खाया जो है, दोनों शब्द एक साथ चिपक गए हैं, इनको अलग करना है। इसके लिए साइन क्या है? ये हैश का साइन है। अलग करें, सेपरेट करने का साइन है ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसके लिए यहां एक तिरछी रेखा खींचेंगे जहां से हमें इन दोनों को अलग करना है, और बाहर लाकर ये हैश का साइन बना देना है, ठीक है। अब हैश का साइन यहां बीचों बीच नहीं बनेगा। आप देख रहे थे जो साइन यहां बन रहा था वही साइन यहां बन रहा था, लेकिन ये चेंज का साइन है कि यहां कुछ चेंज करना है। क्या चेंज करना है? तो ये चेंज करना है कि अलग करना है, ठीक है। तो निशान यहां तो चेंज वाला लगेगा, लेकिन बाहर उसका इंडिकेशन होगा क्या? कोई अल्फाबेट, कोई हमें चेंज नहीं करना, हमें इसमें स्पेस देना है। तो ये हैश का साइन जरूर याद रखें, ठीक है। ठीक वैसे ही आपके पास यूं लिखा आ सकता है, अब की बार ये जो खाना है ये इकट्ठा वर्ड था, लेकिन ये अलग अलग हो गया है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको एक साइन बनाना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला। इसे कहते हैं क्लोजअप, या कहें जोड़े, क्लोजअप या जोड़े। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? यहां हमें कुछ चेंज करना है, यहां लाइन खींचेंगे दोनों के बीच में और यहां लाकर यूं बना देंगे। इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ना है। तो ये हो गया क्लोजअप का साइन। क्लियर हुआ ये? अब आइए एक और साइन देखें। अब आजकल इसकी जरूरत नहीं पड़ती है वैसे। मान लीजिए ये लिखा है राम ने खाना खाया, और उसके बाद लिखा है वह घर गया, लेकिन वह में ये वह में वह यूं छप गया। अब नहीं होता क्योंकि अब कंप्यूटर का जमाना है, लेकिन पहले अल्फाबेट सेट किए जाते थे ब्लॉक्स। अब जल्दी में वह उल्टा टाइप लिखा गया, ब्लॉक रखा गया, छपी प्रिंटिंग ऐसी आ जाएगी। अब क्या करें? इसको हमें सीधा करना है, तो इसके लिए एक साइन है। कौन सा वाला? ऐसा एक सर्कल बनेगा यूं, जलेबी टाइप का। इसका मतलब है घुमाएं, रोटेट इट। जैसे आप कंप्यूटर में भी देखते हैं ना, एक रोटेट का साइन होता है, वैसे ही ये प्रूफ के अंदर रोटेट का साइन है। यानी हम क्या करना है, हमें इसे रोटेट करना है, तो हम इसको यूं तिरछी रेखा करेंगे, क्योंकि यहाँ चेंज करना है। क्या चेंज करना है? तो इसके आगे यूं बना देंगे। इसका मतलब इसको घुमाएं, इस वर्ड को। ये उल्टा है, इसकी इमेज को सही करना है। अब आइए एक और साइन की ओर बात करें।
ये लिखा है खाना खाया और उसकी जगह छप गया खाया खाना। ठीक है, खाया इधर आना था, खाना इधर आना था। तो एक साइन है जिसका यूं जेड टाइप में आप बना दीजिए। इसका मतलब है ट्रांसफर, स्थान बदलें, इनका स्थान बदलना है आपस में। तो अब इसका तरीका क्या है कि जहां से लेकर जहां तक स्थान बदलना है उसको इतने हिस्से को यूं जेड बना दीजिए उसके अंदर। ठीक है, इसके लिए बाहर साइन की जरूरत नहीं है, अंदर ही सिर्फ ये बन जाएगा। यहां कोई चेंज का निशान नहीं बनाकर बाहर जेड नहीं बना सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कहां से लेकर कहां तक ट्रांसफर करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़े से में ही ट्रांसफर होता है, एक अल्फाबेट में ही ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये गया जो लिखा था उसकी जगह याग लिखा गया जल्दी में, तो ट्रांसफर करना है तो साइन यहां से लेकर यूं लगेगा, आपस में इनको ट्रांसफर करना है। कई बार एक सेंटेंस पूरे के अंदर में से मान लीजिए ऐसा आ जाए, मोहन ने बकरी खरीदी, और इधर आ जाए लास्ट में मोहन, इसको हटा दीजिए यहां से। तो अब क्या करना है, ये इतना हिस्सा उधर जाएगा और इतना हिस्सा इधर आएगा। तो जितने हिस्से की जरूरत है, ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं, एक एक शब्द भी हो सकता है और एक अल्फाबेट भी हो सकता है। तो ये साइन है किसका, ट्रांसफर का साइन। अब एक और समस्या वाला देखें साइन। राम ने खाना खाया, वह घर चला गया। ये पैराग्राफ खत्म हो गया यहां पर। उसने पानी पिया और सो गया। ठीक है, सो गया। अब क्या है कि ये पूरा राम से रिलेटेड बात चल रही थी, ये पैराग्राफ यहां देना नहीं था एक्चुअल में, ये इसके साथ ही जुड़कर आना था। अब क्या करें, तो इसके लिए यहां से लेकर एक यूं लाइन बना दी जाती है यहां से जहां तक जोड़ना है। और ये जो साइन है ये क्या कहलाता है, कंटिन्यू, इसे जारी रखें। ये जारी रखने का साइन है एस, ये एस नुमा जो बना हुआ है कर्व, यानी इन दोनों को जोड़ना है, ब्रेक नहीं देना है। क्लियर हो गया। अब आइए एक और साइन देखें। थोड़ी प्रैक्टिस मांगेंगी आपको ये चीजें, फिर ये साइन याद रखने पड़ेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वह घर चला गया, वह बहुत रोया। मान लीजिए ये पूरा एक पैराग्राफ बन गया, लेकिन हमें चाहिए था कि यहां तक पैराग्राफ रहे और यहां पैराग्राफ अलग आ जाए। अब क्या करें, तो जहां से पैराग्राफ चाहिए वहां पर आपको ये साइन लगाना पड़ेगा। ये किसका साइन है, ये कहलाता है न्यू पैराग्राफ। ये साइन लगते ही वो जो एडिटर है वो समझ जाएगा यहां से नया पैराग्राफ देना है। ये जितने चिन्ह मैं अब बता रहा हूं उसके लिए बाहर हाशिए पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अंदर से ही काम चल जाता है। तो ये है किसका, नया पैराग्राफ देने का साइन। अब आइए एक और साइन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो साइन है डी का। छोटा डी बनाया जाता है, इसका मतलब होता है डिलीट करें, हटाएं। हटाएं, कैसे हटाएं, मान लीजिए यहां पर उसने पानी को पिया, ये लिखा आ गया, जबकि हमें को नहीं चाहिए था। तो इस पर एक तिरछी रेखा खींचेंगे, बाहर लाएंगे और क्या लिख देंगे, डी। इट मींस इसको डी करना है, डिलीट करना है। अगर को की जगह केवल एक मात्रा डिलीट करनी होती, केवल मात्रा पर ही तिरछी रेखा लगाते और बाहर लिखते डी, डी फॉर डिलीट। ठीक है,
ये तो हो गया एक वर्ड का, लेकिन मान लीजिए अगर पूरा हटाना होता तो वह बहुत रोया को हटाना होता। अब क्या करें, अब इतनी बड़ी तिरछी रेखा नहीं खींच सकती, इसलिए ऐसी बड़ी चीजों के लिए इस पर इतना सर्कल लगाया जाता है जहां तक डिलीट करना है, और बाहर सर्कल लाकर उसमें डी बनाया जाता है। इसका मतलब इतना हिस्सा डिलीट करना है। क्लियर हो गया? अब कई बार क्या होता है कि जो आपको मैटर आया है प्रूफ करने के लिए, उसमें पता लगा जी पूरा 1-2 पैराग्राफ मिसिंग है, पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ मिस है। अब क्या करेंगे? अब ऐसी स्थिति में आप एक तिरछी रेखा लगाएंगे, बाहर तिरछी रेखा लगाकर लिख देंगे SC। SC का मतलब होता है सी कॉपी, यानी मूल प्रति जांचें। क्योंकि आप केवल स्पेलिंग मिस्टेक देख रहे हैं, आप इतना बड़ा फैक्ट नहीं एक पैराग्राफ को खुद लिखेंगे अपने मन से, आपके पास है ही नहीं, और ना स्पेस होता है शायद में हाशिए में कि पूरा एक पैराग्राफ उतार दें कि यहां पर ये लिखना है। आप सिर्फ ये करेंगे कि सी कॉपी, बहुत बड़ा मैटर छूट गया है, कई बार 2-2 पेज भी छूट जाते हैं। ठीक है, तो सी कॉपी। तो ये सारे चिन्ह मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए हैं, और इन सारे चिन्हों में भी एक ये चेंज वाला, एक ये ऐड वाला, एक ये डिलीट वाला, ये साइन सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं तीनों। तो अगर एग्जामिनर पूछेगा आपसे प्रूफ शोधन के अंदर, तो इन चिन्हों के बारे में ज्यादा पूछेगा। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे देता हूं, आप होमवर्क कीजिए और देखें कि उसमें कितना सही है और कितना गलत किया है आपने। मैं यहां 2 पैराग्राफ बना रहा हूं। ये तो है मूल प्रति जो हमें टाइप करनी थी, और ये है प्रूफ जो आपको मिलेगा ठीक करने के लिए। तो मूल प्रति में मैं कुछ लिख रहा हूं, राम ने सीता का हरण करने वाले रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। चौदह वर्षों के बाद अयोध्या आकर जनता के लिए राज संभाला। इस दिन को दीपावली के दिन के रूप में पूजा जाता है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने आपके लिए बनाया है होमवर्क के लिए, और यही पैराग्राफ आपको टाइप होकर आया है, और कहां पर क्या गलती है आपको उसमें बताना है। तो प्रूफ चिन्ह लगाएंगे आप ठीक से, और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, जिससे मैं आपके प्रूफ को चेक कर सकूं। ठीक है, राम ने